कोई भी आदत कैसे बनती है आज इसे समझते हैं। कुछ बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन कुछ बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि अगर हम कोई आदत बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट भी लगता है, तब जाके वो आदत बनती है। लेकिन अगर वो आप उस आदत को बिगाड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 1-2 दिन वो चीज़ मत करिए, फिर देखिए आपका मन आपके साथ कैसे खेलता है। अगर आपने 1-2 दिन गैप कर दिया तो आपका मन कहेगा कि चलो एक दिन और कर लेते हैं। ये मन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यही है कि ये किसी भी चीज़ को मना नहीं करता कि हम ये नहीं करेंगे। अगर आप कोई अच्छी चीज़ सोच रहे हैं तो ये बस टालता है कि आज नहीं कल करेंगे। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है कि आज गर्मी बहुत है या आज ठंडी बहुत है, आज का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि इस काम को ना करना पड़े, और वही चीज़ देख के हम लोग उसे टालते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप इसे समझने लगेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू किसी भी चीज़ को टालता रहता है। तो कभी भी मन के बहकावे में ना आए। अगर आप मन के हिसाब से चलने लगेंगे तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाएगा आपको, और आपको कोई भी अच्छी चीज़ करने से रोकेगा तो नहीं, लेकिन उस अच्छी चीज़ को कंटिन्यू टालते रहेगा कि नहीं आज नहीं कल से शुरू करेंगे, फिर कल कहेगा कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते ये बहुत दिन तक लेके जाता है, लेकिन वो काम आपको करने देता नहीं है। ये चीज़ आप अपने लाइफ में देखे भी होंगे कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट ही नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इसे स्टार्ट ही नहीं होने देता है। कि अगर हम स्टार्ट करें तो धीरे धीरे क्रिएट करेंगे उसे, लेकिन नहीं, आपको स्टार्ट ही नहीं करने देगा। जब आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो आदत बनेगी कैसे। तो कभी भी जब भी कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सोचते हैं, तो जब मन में से विचार आता है कि ये नहीं ये करे, तब उस थॉट को पकड़ें कि देखिए अच्छा मन हमें बता क्या रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे साथ खेलता है, और इस खेल को अगर हम समझ गए तब तो मन को हम अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन अगर इस खेल को हम नहीं समझ पाए तो हम मन के वश में हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमें हमें समझनी चाहिए। और जो आदत क्रिएट होती है, तो आदत के लिए एक फार्मूला है 21/90। तो कहा गया है कि कुछ भी क्रिएट करने के लिए 21 दिन लगता है। किसी आदत को क्रिएट करने में 21 दिन लगता है। अगर आप 21 दिन लगातार उस आदत को कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर 90 डेज कंटिन्यू उस चीज़ को कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो ये चीज़ ध्यान दें। और किसी भी आदत को आप शुरू करना चाहते हैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करिए। जीरो से डायरेक्ट आपको 50 पे नहीं जाना है, जीरो से डायरेक्ट 10 पे नहीं जाना है, जीरो से 0.1 पे जाना है। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये नहीं कि हम कभी किताब पढ़े ही नहीं और पहले दिन लेके बैठ गए, ये आपसे कभी नहीं होगा। कोई भी चीज़ जब हम अचानक शुरू करते हैं तो वो हमसे झटके में छूट जाती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। हाँ, आपको किताब पढ़ना है, आप चाहते हैं कि हम किताब पढ़ना शुरू करें, तो पहले जब आप सोते हैं तो पास में किताब लेके सोएं। साइड में अपने अपने बेड पे बुक रख दें और वैसे ही सो जाएं। 1 वीक जब आप ऐसा करेंगे, सेकेंड वीक आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार डेली तो हम किताब रखते हैं, आज देखते हैं इसमें है क्या, कुछ ना कुछ। जब आप पेज खोलेंगे तो उसमें से अगर आप एक लाइन भी पढ़ेंगे तो आप जीरो से ऊपर आ गए। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते रहिए। फिर जब आप बुक खोलेंगे तो आप एक लाइन तो पढ़ेंगे नहीं, आप 2 4 5 लाइन जितना ही पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ठीक है, ये नहीं कि पहले ही दिन हम कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और पहले ही दिन गए हम आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिए, ये भी झटके में छूट जाएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले 1 मिनट से स्टार्ट करिए। 1 मिनट में अपना हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। खड़े खड़े करिए। फिर 1 सप्ताह 1 1 मिनट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, फिर 2 मिनट करिए, फिर 3 मिनट करिए। अगर हम कोई चीज़ ऐसे रूल वाइज मतलब बढ़ाते हैं, कोई भी चीज़
एक तरीके से करते हैं तो वो कभी नहीं छूटती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम अचानक करते हैं, झटके में करते हैं, तो वो छूट जाती है। तो अगर आप किसी आदत को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ध्यान दें कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आदत आपकी लाइफ में एडजस्ट भी हो जाएगी और आपके माइंड को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब हम कोई भी चीज़ अचानक शुरू करते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो हमसे बीच में छूट जाती है। तो ऐसा करें कि आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर ले और आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट कर ले। तो अपने माइंड को समझे, अगर आप अपने माइंड को समझ गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो थैंक यू सो मच। इन सब बातों पर ध्यान दें और ख़ुद को ऑब्जर्व करें। लोगों को तो दुनिया ऑब्जर्व करती है, दूसरों की लाइफ में सबको इंटरेस्ट है, लेकिन खुद की लाइफ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि जब आप खुद की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे तो आप खुद को जानेंगे, और खुद को जानेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।